दोस्तों, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक कहानी के साथ। आज जिस कैरेक्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ, एक कैरेक्टर होता है ससुर बहू के बीच का रिश्ता। एक ससुर होता है जो अपने बेटे के मौत के बाद बहू को बाहर जाने नहीं देना चाहता था, और ससुर खुद कुछ करना भी नहीं चाहता था, क्योंकि ससुर व्यक्ति जो होता है बुजुर्ग होता है। वो अपने बहू को फटकारते हैं, जो तुम इस उम्र में अगर तुम बाहर जाकर काम करोगे तो हमारे घर की बदनामी होगी, हमारी बदनामी होगी। लेकिन ऐसा कैसा ज़िंदगी चलता। बहू पढ़ी लिखी थी, वो सोच रही थी जो ऐसा कैसे ज़िंदगी चलेगा, और एक छोटा सा बेटा है, नन्हा सा बच्चा है, उसको भी तो देखभाल करने के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ेगा। लेकिन ससुर किसी भी कीमत पर बहू को बाहर जाने नहीं देना चाहते थे। कुछ दिन तो चला, उसके बाद अब बहू सोच लेती है जो ससुर के खिलाफ ही कुछ करना पड़ेगा। ससुर के खिलाफ जाकर कुछ करना चाहते थे, लेकिन घर से बाहर कैसे जा सकते थे। तभी बहू को आइडिया आता है। बहू मेडिकल जाती है और मेडिकल से नींद का गोलियां लेके आती है। ससुर को रोज रात को नींद का गोली खाने में मिलाकर खिला देते। उसके बाद ससुर गहरी नींद में चले जाते। पूरी रात उनको होश नहीं रहता। तब जो है बहू उसी घर के अंदर एक काम को करने लगती है, जिसके काम की भनक ससुर को तो कभी नहीं लगता। धीरे धीरे दिन यूं ही बीत रहा था। जब अब उस घर में अलग अलग चीज आने लगी, यानी महंगा महंगा सामान आने लगे, तब आसपास के लोगों को संदेह होता है। आसपास के लोग जब गौर करता है, वो बहू जो बताती है, इसे सुनने के बाद किसी को यकीन तो नहीं होता है, लेकिन आखिरकार लोग करें तो क्या करें। एक समय ऐसा भी आता है जो बेटा खुद अपने माँ को ऐसी हालत में देख लेता है जिसे कभी भी एक बेटा बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आज मैं इसी कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, इसी घटना को सुनाने जा रहा हूँ। बल्कि ये घटना तो नहीं, ये कहानी है। और इस कहानी को पूरा डिटेल से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। बड़ी बड़ी दर्दनाक है। एक लड़की के साथ जो बचपन से ही उसे मनुष्य का खिताब दिया गया था, उस लड़की की कहानी है। तो पूरा डिटेल बताऊंगा, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से वही छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो देखते समय वीडियो को भी एक लाइक कर दिया करें। तो फिर चलिए जानते हैं पूरी घटना आखिर क्या है। दरअसल ये कहानी है अनुराधा नाम की एक लड़की का। अनुराधा की जिस दिन जन्म होती है, यानी जन्म के दिन ही अनुराधा की माँ अनुराधा को जब जन्म देने से पहले वो हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी, उसकी माँ। अब यहाँ अनुराधा के जन्म होता है तो उसी वक्त मार्केट में इन लोगों का दुकान हुआ करते थे, इनका पापा का। खबर आते हैं जो मार्केट में दुकान में आग लग चुकी है, जिसके चलते दुकान में रखे हुए सारे सामान जलकर खाक हो गए, जिससे भारी नुकसान होता है। अब वो लोग जिस हिसाब से रह रहा था, इस नुकसान का भरपाई करने के लिए घर घर की सारी कीमती चीज़ें बिक जाती है। तभी से पूरा घर वाले जो है इस अनुराधा को, जो जन्म ली थी उसी दिन, मनहूस का खिताब दे देती है। जो ये मनहूस इस घर में पैदा हुई है, जिसके चलते इसके इस घर में आते ही दुकान में आग लग गई। अब ना जाने आगे क्या क्या होगा। दिन यूं ही बीतता गया। दिन बीता, साल बीता। अब ये लड़की अनुराधा धीरे धीरे बड़ी होने लगी, लेकिन इसे माँ का प्यार नहीं मिलती थी, पिता का प्यार नहीं मिलता था। फिर भी ये लड़की बड़ी हो रही थी समय के साथ साथ। अब लड़की को जब मनहूस कहा गया तो उसका किसी भी डिमांड को पूरा नहीं किया जाता, क्योंकि उसे प्यार ही नहीं करता था कोई। कभी कभार उन लोगों के मन में ये भी ख्याल आया, क्यों ना इस लड़की को जन्म लेते ही मार देना चाहिए था, तो हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है ये सब नहीं होता। एक घटिया सोच भी उन लोग के मन में आता था। अब लड़की को सरकारी स्कूल में डाल देती है, जबकि उसके बाद अनुराधा के बाद एक बेटा भी पैदा होता है। उस बेटे को हर चीज़ दिया जाता है, जो मांगता है उसको दिया जाता है। बेटे का हर डिमांड पूरा करता। इस लड़की अनुराधा जब भी कुछ मांगते अपने माँ बाप से, उसको फटकार मिलती, डांट मिलती। मनु उसका खिताब तो मिल ही चुकी थी। कैसे कैसे सरकारी स्कूल में पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, ये दिमाग बहुत तेज चलती थी इसका, जिसके चलते वो पढ़ाई बहुत अच्छे से करते थे, अच्छे नंबरों से पास होता था। अब जवान हो गई वो, कॉलेज किया, इंटर तक पढ़ाई किया।
अब उसके बाद एक सहेली के शादी में ये जाती है, स्कूल कॉलेज का सहेली होती है। उसके शादी में ये शादी समारोह में गई हुई थी। शादी समारोह का में किसी एक लड़के का नज़र, लड़का का नाम होता है अक्षय। अक्षय की नज़र इस अनुराधा के ऊपर पड़ती है, क्योंकि अनुराधा बेहद ही खूबसूरत लड़की होती है। उसकी नज़र जो है अनुराधा के ऊपर पड़ते हैं। अनुराधा के बारे में वो पता कर लेते हैं उसी शादी समारोह में। फिर अपने पिता को लेकर, क्योंकि अक्षय के पिता के अलावा कोई नहीं रहता था, वो माँ बाप बेटा ही रहता था, क्योंकि अक्षय के माँ की जो है मौत हो चुका था, पिता बुजुर्ग था। अब अक्षय इसलिए जल्द से जल्द शादी करना चाहता था। अब उस शादी समारोह में अनुराधा को देखते ही उसे पसंद आ गया। वो अच्छा खासा नौकरी भी करता था। जब अक्षय और अक्षय के पापा इस अनुराधा के घर आते हैं अक्षय का रिश्ता लेकर, अब इन लोग तो चाहता ही था, अनुराधा का परिवार चाहता ही था जो कहीं से भी रिश्ता लग जाए तो इस लड़की को घर से विदा कर दे, क्योंकि अनुराधा को लोग घर पर रखना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उसे मनुष्य का खिताब जो मिल चुका था, मनुष्य मानते थे। अब अक्षय का जैसे ही शादी का बात किया जाता है तो फौरन राजी हो जाता है। कुछ दहेज वहेज कुछ का डिमांड नहीं था। इस वजह से अनुराधा के परिवार अनुराधा से बगैर पूछे ही इस शादी में हाँ कर देता। शादी हो जाती, क्योंकि अनुराधा भी सोचती थी चलो मुझे तो मेरे घर से प्यार नहीं मिला, माँ का प्यार नहीं मिला, माँ रहते हुए भी, बाप रहते हुए भी मुझे बाप का प्यार नहीं मिला। हो सकता है शादी के बाद मुझे मेरा पति से प्यार मिले। और इत्तेफाक से ऐसा ही होता है। उन्हें जो अनुराधा को जो पति मिलता है अक्षय, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे अनुराधा को। अनुराधा की हर वो जख्म भर देते थे जो अपने पापा अपने घर पर रहकर उसे जो दुख तकलीफ होती थी, जो भी उसकी मन के ख्वाहिश थी, वो सारी ख्वाहिश जो है अक्षय पूरा कर देते थे। अब वो धीरे धीरे अपने माँ बाप की जो भी उनके साथ सलूक था वो भूलने लगे और अपने पति की खुशी में वो शामिल होने लगे। अब उसकी ज़िंदगी में खुशहाली आ जाते हैं। वो सब कुछ भूल चुकी थी, जो भी उसके साथ बचपन से जवानी तक हुई थी। शादी के बाद वो सब कुछ भूल चुके थे। धीरे धीरे दिन यूं ही बीतते गए। शादी को करीब साल भर हो चुका था। साल भर के अंदर ही जो है अब अनुराधा जो है तब तक 5 महीने का गर्भवती हो जाती है। शादी को साल भर हो चुका था और अनुराधा 5 महीने का गर्भवती हो जाती है। लेकिन एक दिन अचानक फिर से अनुराधा के जिंदगी में सबसे बड़ा तूफान आ जाती है, क्योंकि अक्षय बाइक से वो ड्यूटी जाया करता था। वो बाइक से ड्यूटी जा रहा था, उसका एक्सीडेंट होता है और इतनी खतरनाक एक्सीडेंट होता है कि अक्षय का मौके पर ही मौत हो जाता है। अब अनुराधा के लिए इससे बड़ी दुख और क्या हो सकता है। अनुराधा फिर से उसी जगह पर आकर रुक जाती है, क्योंकि अब अक्षय के पड़ोसी, अक्षय के पिता और सारे लोगों को यही लग रहा था, जैसा एक रिवाज चलता ही है, बहू को अनुराधा को मनुष्य समझने लगे। अब अनुराधा भी सोच रही है वाकई मैं मनुष्य हूँ। मेरी वजह से मेरे पिता का दुकान जला जिस दिन मेरा जन्म हुआ था। फिर उसके बाद मैं पति के घर आई। मेरा आते ही पति का 6 साल भर के अंदर पति का मौत हो जाता है। अब उसके अंदर में वही सब ख्याल आने लगा जो दुनियादारी का लोगों का ख्याल आता है। अब वो खुद को बहुत बुरा समझने लगी थी। वो कभी कभार ये भी सोचती थी मैं अपने आप को मिटा डालूंगी, अपने आप को जान ले लूँगी। लेकिन फिर वो सोचती थी मेरे पेट में जो बच्चा पाल रहा है ये अक्षय का निशानी है। अक्षय मुझे इतना प्यार करता है, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खुशी देने वाला अक्षय है, और अक्षय की निशानी को मैं कैसे मिटा सकती हूँ। मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी और अक्षय की जो निशानी है इसे देख देख के मैं पूरी ज़िंदगी काट लूँगी। उसके मन में ये भी ख्याल आता था। लेकिन लोगों का कहना है, जैसा लोग सलाह देता है, अनुराधा को सलाह देता है एक काम करो, तुम इस बच्चे को गिरा दो, इस बच्चे को तुम जन्म मत दो और दोबारा शादी तुम कर सकती हो। अगर बच्चा पैदा हो जाएगा तुम्हें कोई भी नहीं अपनाएगा। लेकिन अनुराधा इस बच्चे को गिराना नहीं चाहती थी। आखिरकार वही होता है, कुछ समय जाने के बाद अनुराधा एक बेटे को जन्म देती है और उस बेटे का नाम रखता है आकाश। उस बेटे का नाम रखती है आकाश। अब आकाश का जिम्मेदारी अनुराधा के ऊपर आ गया। कुछ दिन ठीक ठाक चला, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जब तक पैसा था
अक्षय का कमाए हुए पैसा वो सब चल रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे पैसा भी खत्म होने लगा। अनुराधा सोच में पड़ जाती है जो आगे की जिंदगी कैसे गुजारा करेंगे। यहाँ उनका ससुर जो है बुजुर्ग है, काम काज करता तो नहीं था, दिन भर घर पर रहता था, बाहर टहलते था। वो अपने ससुर को कहते हैं जो पापा कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा जितना है कुछ ही दिन चलेगा, उसके बाद क्या होगा। तो ससुर कहते थे तो तुम क्या चाहते हो, मैं इस उम्र में काम करने जाऊं। तो इस पर अनुराधा कहती नहीं पापा, मैं आपके बारे में नहीं कह रही हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, क्यों ना मैं किसी जगह पर जाके काम करूँ। इसे सुनने के बाद ससुर भड़क जाते हैं। ससुर कहता है आज तक मेरे परिवार में कोई भी औरत बाहर जाकर काम नहीं किया, तो तुम कैसे सोच सकती हो। इसमें ससुर ये बात कहता है तो अनुराधा उन्हें समझाते जो देखो पापा, पहले जैसे ही अब नहीं रहा, अब औरत भी काम करते हैं, औरत भी जाकर ऑफिस में काम करते, अलग अलग जगहों में काम करते हैं, और मैं पढ़ी लिखी हूँ, इसमें क्या दिक्कत होगा। अगर मैं काम नहीं करूँगी, आप काम नहीं करोगे इस उम्र में, तो घर कैसे चलेगा, खर्चा कैसे चलेगा, पैसा कहाँ से आएगा। ससुर उसे कहता है तुम परेशान मत हो, पैसा आ जाएगा। अब अनुराधा भी सोचती है चलो शायद ससुर का कुछ खजाना है, कुछ पैसा है जो रखा होगा, अब ज़रूरत पड़ने पर निकालेंगे, बेटे का गम में जी रहे। कुछ दिन ऐसे ही चला, अब सारे पैसा खत्म हो जाता है। ससुर को रोज टोकती थी वो अनुराधा, रोज कहती थी जो पापा अब सामान लाने का पैसा भी नहीं है। ससुर वही कहता था ज़्यादा सोचो मत, वैसे ही चलेगा। लेकिन अनुराधा अपने बेटे के लिए सोच रही थी। वो तो भूख बर्दाश्त कर लेगी, एक टाइम खाएगी, दूसरा टाइम नहीं भी खाएगी तो चलेगी, लेकिन वो बेटा, छोटा सा बेटा आकाश, उसकी ज़िंदगी कैसे, वो कैसे जिएगा। उसे तो दोनों टाइम दूध पिलाना पड़ता है। ससुर को ये सारी बात बताते, लेकिन ससुर को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। आखिरकार अनुराधा सोचते हैं जो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, ये मेरा ससुर जो है मुझे कुछ करने नहीं देगा और खुद करता नहीं है। तभी जो है एक दिन बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है ससुर और बहू के बीच में। झगड़े में ससुर कहता है अगर तुम बाहर जाकर काम करोगे तो इस घर पर रहकर नहीं, अगर तुम्हें काम करना ही है तो तुम इस घर से चले जाना। अब घर से तो भगा देंगे तो कहाँ जाएगा, क्योंकि वो अपने माँ बाप के पास कभी लौट कर नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि उसे बचपन से ही उसको प्यार नहीं मिला, और विधवा होने के बाद उसको घर में कैसे रखेंगे वो लोग, क्योंकि उन लोग का सोच ही अलग था। मनुष्य कहते थे इस अनुराधा को। अब ससुर भी यहाँ से ऐसा कह दिया जो अगर तुम इस घर से काम करने जाओगे तो घर से निकाल जाना, क्योंकि इस घर में, एक घर जो है मेरा है। अपति मर जाने के बाद पिता जिंदा रहते, अगर बेटा मर जाए तो बेटे को कुछ हक नहीं मिलता, क्योंकि सारी चीज़ बेटे के नाम, पिता के नाम पे ही था। अनुराधा डर जाती है। अब अनुराधा को समझ में ही नहीं आ रहा था जो कैसे चलेगी ऐसा। वो अपने बेटे को लेकर बहुत ज़्यादा सोच में पड़ते पड़ते वो बीमार पड़ जाती है, कमज़ोर भी होने लगती है। तभी देखता है कि उनका जो ससुर है सुबह सुबह कहीं चले जाते हैं। अनुराधा को लगा काम पर जाता है। कुछ दिन तो ऐसे ही जा रहा था सुबह सुबह, लेकिन रात के वक्त जब लौट कर आता, अनुराधा को लगता जो थोड़ा बहुत पैसा देंगे, लेकिन पैसा नहीं देता था। ससुर जाता था दिन भर, कई जगह में काम करता होगा, और आते टाइम वो शराब पीकर आता था, क्योंकि उनके मुंह से बदबू आने लगा। तब अनुराधा सोचती है अब तो यहाँ पर रहने का कुछ मतलब ही नहीं होता, जो भी ससुर कमाता होगा वो अपने शराब में उड़ा देता, और शराब पीने के बाद वो आकर बेहोशी हालत में सो जाता। बहू जब बात करती, बात भी नहीं करती, वही धमकी देते। बहू के पास कुछ रास्ता नहीं था। अब बहू करे तो क्या करे। बहू सोचती है, उसी रात को अपने बेटे को लेकर सोती है जो मैं अपने बेटे को ऐसे नर्क में कैसे रख सकती हूँ, इस नर्क से निकालना पड़ेगा। लेकिन निकाल कर जाए तो कहाँ जाए। एक जवान औरत, अपनी विधवा औरत अपने एक छोटा सा बच्चे को लेकर कहाँ जाए। अनुराधा सोच लेती है, अनुराधा को एक ख्याल आती है, मेरे ससुर तो दिन भर गायब रहता है, अगर इसी बीच मैं अपने बेटे को साथ में लेकर जाऊँ और किसी जगह घर में काम काज करूँ, घर खत्ते में काम करूँ,
तो मेरे ससुर को भनक भी नहीं लगेगा और इसमें थोड़ा बहुत पैसा आ जाएगा, ससुर आने से पहले मैं घर पे आ जाऊँगी। दूसरे ही दिन ससुर निकलने के बाद फ़ौरन जो है अनुराधा अपने बच्चे को गोद में उठाती है और काम ढूँढने के लिए उसी इलाका में जो है, जो रईस लोग रहते हैं उनके घर में जाते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं। इन्हीं में से एक औरत जो है उस अनुराधा को काम दे देती है, जो ठीक है अगर तुम्हें खाली खाना पकाने वो बताती है जो मैं खाना पका लेती हूँ। तो उस औरत को जो है खाना पकाने वाली चाहिए था, क्योंकि उनके पास जो खाना पकाने वाले थे वो कुछ दिनों के लिए गाँव चले गए। खाना पकाने वाला कोई नहीं था, रईस लोग थे, पैसा वाले थे। अनुराधा को रख लेते हैं। अनुराधा पहला दिन खाना बनाती है, खाना बहुत टेस्टी बनाई थी क्योंकि अनुराधा बहुत अच्छे खाना बनाते थे। इसे खाने के बाद उस घर की जो मालकिन है बहुत खुश हो जाती है और उसे नौकरी पर रख लेते परमानेंट, जो तुम हमारे यहाँ ही काम करोगे, तुम्हें इतना सैलरी मिलेगी। अनुराधा बहुत खुश हो जाती है। वही सब सिलसिला चल रहा था, ससुर को भनक तक नहीं लगा। महीना गुजर जाता है, अनुराधा अब काम करने लगते हैं। बेटे का जो भी ज़रूरत होती, छोटे बच्चे को दूध लाते, ये लाते, वो सामान लाते, कपड़ा लाते, जो भी ज़रूरत होता है, और खुद का भी थोड़ा बहुत ज़रूरत है पूरा कर लेती। ससुर को भी उसी कमाई के पैसे से खिलाते पिलाते, क्योंकि ससुर दिन भर रहता नहीं था। शाम को आता है, कभी खाना खाते, कभी नहीं खाता, खाना रहता तो खाते, कभी नहीं रहता सो जाते, क्योंकि वो शराब के नशे में था और बाहर से खाकर भी आता होगा। लेकिन अपनी बहू और पोते के ऊपर उनका ध्यान बिल्कुल नहीं रहता था, और यहाँ तक कि ससुर जो है बहू को फटकारते थे, घर से बाहर मत निकालना। लेकिन बहू अनुराधा जो है चुप छुपा कर अपने बेटे और अपने लिए लोगों के घर में काम किया करते थे। फिर एक दिन अनुराधा की जिंदगी में एक और मोड़ आ जाती है। दरअसल जिस घर में वो काम कर रही थी, उस घर के जो मालिक है, यानी घर का जो ऑनर है, वो अपने बीवी का नजरें बचाते हुए किचन रूम में जाते हैं, और जाने के बाद अनुराधा को देखते ही उसका होश उड़ जाता है। अनुराधा, क्योंकि वो टेस्टी खाना पकाते थे, जब सांप भी खाते थे, वो ऑनर जो खाते थे, वो पूछा जो इतना टेस्टी खाना कौन पकाया, तुमने पकाया? तो जो मालकिन है तो कहते नहीं नहीं, मैं एक नई खाना बनाने वाली आई है, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। तो एक दिन किचन रूम में जाते हैं वो बॉस, यानी वो सेठ, उस घर का मालिक। जाने के बाद उस अनुराधा को देखने के बाद उसके नियत बिगड़ जाता, क्योंकि अनुराधा थी इतनी खूबसूरत। अब उसे देखने के बाद उसके करीब जाते हैं, उनसे सब कुछ बातचीत करता है, पूछताछ करता है, पता चलता है ये विधवा है और इसी मोहल्ले में रहती है। अब उसकी नियत जो है ठीक नहीं था, ये अनुराधा बाको भी समझ रहे थे। लेकिन पहली दिन मुलाकात था, पहला बातचीत हुआ, तो अनुराधा अपना काम पटाती है, क्योंकि अपने बच्चे को साथ लेकर जाते थे। फिर वो काम करने के बाद चले जाते हैं घर पर। कुछ दिन तो वैसे ही चला, लेकिन उस दिन के बाद जो साहब है उस घर का, वो अनुराधा के ऊपर हमेशा टिकटिकाई लगाए देखते रहता था, गंदी निगाहों से देखता था। अनुराधा उनके नज़र को अच्छी तरह से समझ रहा था। फिर कुछ दिन गया और एक दिन जो है, जो घर का मालकिन है, वो कहकर जाती है, जो अनुराधा, मैं कुछ दिनों के लिए मायके जा रही हूँ और मेरे पीछे साहब का ख्याल रखना, साहब को कुछ चीज़ का शिकायत मत होने देना, मैं 10 से 12 दिन में लौट आऊँगी। अनुराधा कहती है ठीक है। अब अनुराधा को डर था, मालकिन के रहते हुए भी वो अपने आप को सेफ नहीं सोच रही थी उस घर के अंदर। अब मालकिन चली जाएंगे तो क्या होगा, वैसा ही होता है जो अनुराधा सोच रही थी। मालकिन जो है चली जाती है अपने मायके और अनुराधा खाना पकाने के लिए जाती है। दूसरा ही दिन वो जो घर का बॉस होता है वो आते हैं अनुराधा के किचन में। आने के बाद साफ साफ अनुराधा से कहता है, जो अनुराधा तुम इस काम को क्यों करती हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक 500 का बंडल था, यानी 50,000 रुपया हाथ पे ले हुआ था, ये पैसा तुम एक ही बार में कमा सकते हो। तुम दिन भर काम करते हो और महीने में तुमको कितना देते हैं? 6-7 हज़ार रुपये, और इसमें तो तुम्हारा बेटे का भी ठीक से ख्याल नहीं रख पाओगे और तुम्हारा भी। तुम चाहो तो ये पूरा पैसा रख सकते हो, बदले में तुम अगर मेरे साथ कुछ टाइम बिताओगे। इसे सुनने के बाद अनुराधा को तो पहले से ही उनके नियत पर शक हो रहा था। अब ये साफ साफ कह रहा था, और हाथ में 50 का 1000 का एक गड्डी भी था।
अनुराधा को ये भी सोच रहा था जो पैसा बहुत है, लेकिन अनुराधा का ज़मीर जो है इजाज़त नहीं दे रहा था। वो अपने पति से धोखा नहीं करना चाहती थी। उनका पति जो था अक्षय बहुत प्यार करते थे उसे, जिस वजह से अनुराधा जो है कशमकश में पड़ जाती है। यहाँ पैसा है बहुत ज़्यादा, वाकई ये साहब जो है सही कह रहे हैं। मैं पूरा महीना काम करने के बाद 6 से 7 हज़ार रुपये उसे मिलता है, और इस 6-7 हज़ार में ना तो खुद की देखभाल होता है, ना बच्चे का, और ना ही ससुर को इसमें से कुछ पैसा देना पड़ता था। कभी कभार ज़बरदस्ती वो बहू से मांग लिया करते थे। लेकिन अनुराधा का ज़मीर सीधा इनकार कर रही थी, ज़मीर जाग उठी थी पति के लिए, जो नहीं, ये काम मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। अनुराधा इनकार कर देती है। वो सांप जो है छूने की कोशिश करता है। अनुराधा उस दिन तो अपने आप को बचा कर चली जाती है। घर पे जाने के बाद वो बहुत रोती है, अपने बच्चे की तरफ देखता है। देखने के बाद उनका पति को याद आ जाते हैं, और वो सोच लेती है वो काम छोड़ देगी, वो दूसरी जगह काम ढूंढेगी, लेकिन उस घर में काम नहीं करेगी। दूसरे ही दिन से वो काम पे जाना बंद कर देती है। फिर किसी और जगह में वो काम करने लगती है, और इसकी भनक जो है ससुर को लग गया था, क्योंकि कभी कभार ससुर जल्दी आता था, घर पर लौट आता था, तो आकर देखता था कि बहू अनुराधा जो है घर पर नहीं है। इस बारे में बहू से पूछताछ करते, तो बहू साफ साफ कह देते हैं, जो मैं घर खाते में काम करने लगी हूँ पापा, आप चाहे तो भले ही मुझे निकाल दो, लेकिन यहाँ पर रह कर कुछ फ़ायदा नहीं होता। आपको जो पैसा देते हो, आप जो मुझसे मांगते हो, ये पैसा कहाँ से आता है आपने कभी पूछा? आपके पोते का देखभाल कहाँ से हो रहा है आपने कभी पूछा? अगर आपको लगता है जो मैं इस घर से निकाल जाऊँ, तो भी आप मुझे निकाल सकते हो, मैं अपने रहने का बंदोबस्त कर सकती हूँ। अब ससुर थोड़ा नरम हो जाता है, क्योंकि ससुर को जो है शराब पीने का भी पैसा कभी कभार कम पड़ जाता है, तो वो बहू से ही लिया करते थे। इस वजह से ससुर भी आप ढीला पड़ जाता है। अनुराधा को ये साफ मालूम पड़ रहा था, जो ससुर अब उसे घर से निकालने की बात कभी नहीं कर सकता। अब अनुराधा दूसरी जगह काम करने लगती है। यही सब सिलसिला चल रहा था। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो रहा था। बच्चा 2 साल का हो चुका था। आकाश 2 साल का हो चुका था। फिर एक दिन मार्केट में किसी काम के लिए वो मार्केट गई हुई थी, उस सामान लेने के लिए। अचानक उस मालकिन से मुलाकात हो जाती है अनुराधा का, जो मालकिन को वहाँ पहला काम करती थी, जिसका पति उनके ऊपर गलत नज़र रखते थे, गलत निगाहों से देखते थे। अब अनुराधा को देखते ही उनसे मालकिन से बातचीत करती, वो जो तुम मेरे वहाँ काम क्यों छोड़ दिया, तुम रीज़न भी नहीं बताया, और क्या तुम्हें पैसे की कमी पड़ता था? लेकिन अनुराधा उनके पति का हरकत के बारे में उनको नहीं बताते। अनुराधा कहते हैं, तो जो मालकिन है वो कहते हैं क्या पैसा कमी पड़ रहा था? अगर तुम्हें बताना चाहिए था, जो तुम्हारा उस पैसा से गुजारा नहीं होता, तो मैं तुमको पैसा और बढ़ा देती। क्योंकि वो मालकिन जो है अनुराधा के खाने के टेस्ट की वजह से खाना बहुत अच्छा पकाती थी, इसलिए दोबारा उससे बात करती है, जो तुम आ जाओ मेरे घर पे काम करो, बदले में मैं तुमको पहले 6,000 सैलरी देती थी, अब उसे बढ़ाकर 10,000 कर देता, सीधा 4,000 बढ़ावा देता है। अनुराधा के लिए 10,000 बहुत ज़्यादा होता था, और वहाँ काम छोड़ने के बाद उसको ढंग का काम भी नहीं मिला था। जिस भी घर पे काम पे जाता था, कुछ नुकसान होता था तो उसको घर से बोलता, कहते थे अनुराधा मनु से विधवा है, इस वजह से घर का नुकसान हो रहा है, तो इसे काम से निकाल देता था। लेकिन ये मालकिन ऐसा बिल्कुल नहीं थी, उसका हकीकत सब कुछ पता था, फिर भी उसे 10,000 रुपये देने के लिए तैयार थी। तो अनुराधा दोबारा उस घर में काम पे चली जाती है। अब जाने के बाद अब उस बॉस को नहीं पता था, फिर से अनुराधा काम पे आई है। जब वो बॉस फिर से खाना खाने लगते हैं, वही अच्छा खाना टेस्टी मिलता है, तो वो अपने पत्नी से पूछते हैं, जो फिर से नया खाना वाली आई है क्या? ये तो पहली जैसे औरत अनुराधा के जैसा खाना बना रहे, खाना में टेस्टी है। तो उनकी जो वाइफ है वो कहती है, हाँ अनुराधा फिर से आई है, उनको पगार कम मिल रहा था, इस वजह से उसने काम छोड़ दिया था। अब इनको लगा था शायद उनके हकीकत के बारे में उनके वाइफ को बता दिया होगा, लेकिन उनके वाइफ कहता नहीं, उनको अनुराधा को जो है पैसा पड़ता नहीं था, इसलिए मैं उसे 10,000 रुपये देने के लिए बात की, तो फिर से वो दोबारा काम पे आ गई। इसमें जो उस घर का बॉस है वो बहुत खुश हो जाता है, और फिर से दोबारा चांस मारने की कोशिश करता था, क्योंकि अनुराधा बहुत दिन बाद इस घर में काम पे आई थी। फिर दोबारा अनुराधा का चेहरा जो है झुलस चुके थे, और बीमार भी रहने लगी थी, थकान महसूस हो रहे थे, क्योंकि ठीक से उसे खाना पानी नहीं हो रहा था। जो कुछ भी कर रही थी, जो भी मेहनत कर रही थी, अपने बच्चे
आकाश के लिए कर रही थी, और जो भी थोड़ा बहुत पैसा बचता वो भी ससुर को देता, वो शराब में उड़ा देता। अगर ससुर को नहीं देता तो ससुर शायद घर से निकाल देता। वो ये समझकर ससुर को पैसा देती थी, जो घर में रहना है तो ससुर को पैसा देना है। ये सोचती थी जो चलो घर का किराया दे रही हूँ, यही सोच कर चल रही थी। ज़िंदगी यूँ ही चल रहा था, अपने बारे में वो ख्याल ही नहीं कर रहा था। तभी वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी। जब दोबारा उस बॉस ने उसको देखा, अनुराधा को, उसे भी समझ में आ गया, चेहरा जो है झुलस चुकी थी। वो फिर से बात करती अनुराधा से, जो देखो अनुराधा, क्योंकि पत्नी के पीठ पीछे ये सब कुछ बात करते थे जब भी मौका मिलता, जो देखो अनुराधा, मैं तुमसे कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा था और आज भी नहीं करूँगा। मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, अगर तुम उस दिन मैंने जो ऑफ़र दिया था उसको तुम अपना लेते, ये जो तुम्हारे जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारी ज़िंदगी, तुम अपने सेहत को ख्याल नहीं रख पाते, तुम्हारे पास पैसे की कमी है, तो तुम्हारा ज़िंदगी में ये सब नहीं होता। तुम अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ चुके होते, तुम्हारे पास भी पैसा होता। आज तुम तो कैसे भी करके जी रही हो, लेकिन सोचो कल जब तुम्हारा बेटे को स्कूल में डालोगे, क्या तुम नहीं चाहते तुम्हारा जो बेटा है आकाश, इसका हर ख्वाहिश पूरी करो तुम। इसका पिता तो नहीं है, इसकी ख्वाहिश पूरी करना तुम्हारी जिम्मेदारी। और तुम्हारा बेटे को स्कूल में डालोगे, स्कूल का फीस कहाँ से भरोगे, यही सब कहता था अनुराधा को। अब अनुराधा भी सोच रही थी, ये सांप जो कह रहा है सही तो कह रहा है। फिर भी वो सांप उसे कहता है, देखो आज भी वही ऑफर तुम्हारे लिए है, अगर तुम चाहो तो अभी भी मैं तुम्हें पैसा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बदले में तुम जानते हो मेरे साथ तुम्हें टाइम बिताना पड़ेगा। यानी वो सांप जो है वो सांप जो है वो चाहता था जो अनुराधा के साथ वो संबंध रखे, या नाजायज संबंध। अब अनुराधा अपनी ज़िंदगी से सौदा कर लेती है, अनुराधा ज़िंदगी से सौदा कर लेती है, और उस पैसे को, क्योंकि उस दिन भी पैसा हाथ में था, अनुराधा के हाथ में थमा देता है वो पैसा, क्योंकि अनुराधा का इरादा उस बॉस को समझ में आ गया था, घर के ऑनर को, जो अनुराधा अब मजबूर है, अब वो इस जो ऑफर को अपनाएगी। अनुराधा के हाथ में पैसा थमा देते हैं, और अनुराधा उस पैसे को हाथ में जब मुट्ठी में भर लेते हैं, तब जो है वो सांप समझ जाता है अनुराधा आप तैयार है। उसी दिन अनुराधा को लेकर एक कमरे में जाता है, उसी घर में जाने के बाद अनुराधा अपनी ज़मीर को बेच चुका था। उस दिन ना अपने पति का ख्याल आ रहा था, ना अपने छोटे बच्चे का ख्याल आ रहा था, बस उसे पैसा नज़र आ रहा था। उस बेटे के अच्छी ज़िंदगी, अच्छे भविष्य देने की उसको ख्याल आ रहा था, और अपनी ज़िंदगी का सौदा कर चुका था। वो अपने उस बॉस के साथ एक कमरे में जाता है, और वो बॉस अनुराधा की ज़िंदगी, अनुराधा की जो इज़्ज़त को तार तार कर देता है, उसकी इज़्ज़त के साथ खेलने लगता है, उसके साथ संबंध बनाता है, उसका रेप करता है। एक तरीके से कहा जाए ये रेप ही होता है। ये पहली बार हुआ, और वो पैसे का बंडल लेकर घर लौटती है अपने बेटे को गोद में उठाकर। अब उसके हाथ में पैसा बहुत था, आते टाइम उस पैसा से बहुत सारे सामान भी खरीदा। दूध का डब्बा ले लेते हैं, कभी छोटा थोड़ा थोड़ा दूध लेकर आते थे, अब वो आते टाइम मार्केट से बड़ा दूध का डब्बा लेकर आते थे। कुछ घर के सामान भी और लेकर आते थे। आने के बाद ससुर को भी थोड़ा ज़्यादा पैसा देता है, ससुर भी खुश हो जाता है, सारे लोग खुश था। बेटे भी उस दिन भरपूर जो है पेट भरकर दूध पीकर सो गए थे, इत्मीनान से सो रहे थे। वो अपने बेटे की तरफ देखता है, खुश हो जाती है। ससुर भी बहुत खुश हुआ था जब पैसा उसके हाथ में ज़्यादा दिया था। अब अनुराधा सोच लेती है, अब मैं इसी काम को करूँगी, अब मुझे किसी घर खाते में काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस 2 घंटा काम करूँगी और मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। वो अपनी ज़मीर को बेच चुका था, अपने पति का प्यार भुला चुकी थी वो। अब धीरे धीरे वो वही सब काम करने लगे। अब घर की सामान जो है महंगे से महंगा सामान वो मंगाने लगे। लेकिन जो अनुराधा है, लोगों के घर जाकर, पैसा वाले के घर जाकर, जिस घर से वो काम करती थी, सारे घर के मर्दों से वो यही सब संबंध बनाया करती थी। लेकिन घर की जो औरत थे उसको पसंद होने लगा। तो अब अनुराधा सोचती है उनके घर में जाकर ये सब काम करना, किसी दिन मैं पकड़ी जाऊंगी। तभी जो इनके साथ गलत काम करते थे उन लोगों को कह देते हैं, जो अगर आप लोगों को मेरे साथ नहीं सब करना है तो आप लोगों को मेरे घर आना पड़ेगा। उन लोगों के लिए भी सेफ्टी था।
इस वजह से अब अनुराधा जो है रात के वक़्त जब सारे लोग सो जाते थे, ख़ास करके आस-पास वाले पड़ोसी जब सो जाते थे, ससुर तो शराब के नशे में वो धुत होकर सोया सोया रहता। अगर नहीं भी सोते तो उनको नींद का गोली दे दे दिया करती अनुराधा। फिर अपने घर पर बुलाते और अपने कमरे में उन सारे मर्दों के साथ यही सब घिनौना काम करते। धीरे-धीरे कई साल बीत गया। अब लड़का जो है स्कूल भी जाने लगा, स्कूल ख़त्म होता है, फिर उसके बाद अब उसको बोर्डिंग में डाल देता, क्योंकि अब लड़का समझदार होने लगा था। छोटा-मोटा बात पूछा करते थे। अनुराधा को समझ में ये रहा था, अगर मेरा बेटा आकाश को ये मेरे काम के बारे में पता चलेगा तो क्या सोचेगा। इस वजह से जो है आकाश को बोर्डिंग में डाल देते हैं। कभी-कभार आते थे, जिस टाइम वो आते थे उस टाइम ये सारे काम बंद रखते थे। अब आकाश पूछा करते थे, माँ मम्मा तुम क्या काम करते हो। अनुराधा कहती है, बेटा मैं ऑनलाइन कुछ सामान खरीदती हूँ और बेचती हूँ, इसी से मुझे बेनिफिट मिलता है, इसी से मुझे पैसा मिलता है, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ, इंटर तक पढ़ाई किया था उसने। आसपास वाले भी जब पूछता वही बताते, क्योंकि उसके पास लैपटॉप थी, दिन भर में लैपटॉप में लगी रहती और अलग अलग मर्दों को फंसाया करती थी। वो बड़े बड़े घर के लोगों को फंसाया करते थे, उनसे मोटी रकम वसूलते थे और उनको बुलाते थे अपने घर और उन लोगों के साथ वो संबंध बनाया करते थे। उसका रैकेट अब बढ़ते ही जा रहा था, लेकिन आसपास के लोगों को भनक लग चुका था। कभी कभार किसी को गाड़ी से आते हुए देखता अनुराधा के घर में जाते तो पड़ोसी को भनक लगा, पड़ोसी अब तना देने लगे। इसी सब तना के वजह से जो है अनुराधा सोच लेती है, अब इस जगह पर रहकर इस काम को वो कर नहीं सकती। वो अपने ससुर को समझाते हैं, देखो पापा आसपास के लोग जो है, क्योंकि ससुर भी अब बुजुर्ग हो चुका था, बीमार रहने लगा था, दिन भर शराब में डूबा रहा, तो कैसे कोई अच्छा रह सकता है। अनुराधा अपने ससुर को समझाते, पापा इस घर को किराए पे देकर हम लोग शहर चले जाते, क्योंकि यहाँ के लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। ससुर को समझाता, ससुर को तो बस बहू के हुक्म से ही चलना था, क्योंकि बहू सब कुछ सारे खर्चा उठा रहे थे और वो ससुर बीमार भी था, वो चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकता था। अनुराधा अपने ससुर बुजुर्ग ससुर को लेकर शहर चले जाते। शहर जाने के बाद एक कमरा किराया पर लेता है, लेने के बाद वहाँ रहने लगती है और उनके लैपटॉप के जरिए उनके जो कनेक्टेड थे वहीं पे सब अब वहाँ पे बुलाने लगते हैं। शहर में पैसे वाले लोगों की कमी नहीं था, वहाँ पे जाकर और ज़्यादा लोगों से उसका पहचान होता और ये थी कुछ इतने खूबसूरत, और पैसा आने के बाद वो अपने शरीर को भी मेंटेन ठीक तरह से कर रही थी अनुराधा। अब वहाँ पे भी कुछ ग्राहक कस्टमर आने लगे। शहर में किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता किसके घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है। वैसे ही अनुराधा वहाँ पे नहीं थी, तो इसीलिए लोगों को पता भी नहीं था अनुराधा के बारे में, ये अनुराधा कौन है, क्या बैकग्राउंड है। शहर में किसी को किसी का पड़ ही नहीं रहता, कोई किसी का खबर लेने वाला भी नहीं रहता। लेकिन इसी बीच अनुराधा के एक दोस्त सहेली बन जाती उस इलाका में, और वो भी मजबूर थी। जब अनुराधा के पास दुखों की कहानी सुनाती, अनुराधा भी उस लड़की को जो है अपने काम में शामिल कर लेती है। कहती है, देखो मैं ये सब सारे काम करती हूँ, अगर तुम्हें इंटरेस्ट है। मैं भी मजबूर थी, मैं विधवा हूँ, तुम्हारे तो पति है, बच्चे हैं, अगर तुम्हारे घर वाले से नहीं जम रहा है, तुम अगर इस काम को करके पैसा कमाना चाहती हो तो तुम मेरे साथ जुड़ सकती हो। अब वो औरत जो है वो भी करे तो क्या करे, वो भी इस अनुराधा के साथ दे देते हैं। अब एक से दो हो जाते हैं, अनुराधा और वो औरत। जब अनुराधा का मन नहीं करता उस औरत को भेज दिया करता, अब जब उस औरत को मन नहीं करता, अब लोग आते हैं इन दोनों में से किसी एक को पसंद करते हैं, जिसके साथ सोना चाहते थे उस जगह पे सो जाते थे, बदले में मोटी रकम वसूलते थे, क्योंकि वो जो औरत थी वो भी खूबसूरत थी, जवान थी, दोनों जवान थे और पैसा आने के बाद अपने शरीर को मेंटेन कर रहे थे दोनों। यही सब सिलसिला चल रहा था। धीरे धीरे जो है यहाँ आकाश अब कॉलेज जाने लगे। जब भी वो अपने शहर आते, यानी माँ के घर में आते, शहर आते, आने के बाद माँ के पास आते तो माँ ये सब सारे काम बंद कर देते कुछ दिनों के लिए, जब तक बेटा घर पर रहता। आकाश को पता था माँ ऑनलाइन काम करते हैं, इस वजह से माँ को ऑनलाइन के ज़रिए बहुत ज़्यादा कमाई होता है, माँ के पास पैसे की कमी नहीं। जब भी आते अलग अलग चीज़ों का डिमांड करते। स्टूडेंट जो था कभी मोबाइल मांगते, कभी ये मांगते, कभी वो मांगते, माँ भी बहुत खुशी से दे देता था। एक ही बेटा है, बेटे के लिए ही मजबूर होकर ये सारे काम किया था, अपनाया था। बाद इस बार जो आए थे वो आकाश आने के बाद अपनी माँ से कहता है, माँ मैं जिस जगह पर रहता हूँ हॉस्टल में रहने, और हॉस्टल और कॉलेज की दूरी बहुत ज़्यादा है और वहाँ बस के लिए बहुत कभी कभार लेट हो जाता है।
आप अगर मुझे एक बाइक दिलवा देते, क्योंकि वो 18 साल क्रॉस चुका था, बालिग हो चुका था, वो उसका लाइसेंस भी बन सकता है। मुझे एक बाइक चाहिए। माँ भी खुश हो जाती है, चलो ठीक है, माँ के पास पैसा का तो कमी नहीं था। माँ सोचती है, माँ कहती है ठीक है बेटा, नेक्स्ट टाइम आना तो तुझे मैं बाइक दिलाऊंगी, अभी तो फिलहाल उतना पैसा नहीं है पर मैं तुझे दिलाऊंगी। और आकाश को पता था, जो मेरी माँ से मैं कुछ भी मांगू माँ माना नहीं करेगी, माँ मुझे देगी। आकाश फिर से चले जाते हैं अपने जहाँ पर वो रहता था। फिर से अनुराधा इस काम को जारी रखता है, लेकिन इस बार ज़्यादा ग्राहक नहीं हो रहा था, कस्टमर नहीं आ रहा था। तभी उसके साथी जो औरत थी वो कहती है, मेरे कांटेक्ट में कुछ लड़का है, अमीर घरों का लड़का, बिगड़े हुए औलाद है और सारे कॉलेज करता है। उन लोगों का फ़ोन आया था, जो हम लोग आप लोगों के घर में नहीं जा सकते, अगर आप लोग हमारे यहाँ आते हो। हम लोग एक होटल के कमरे में बुक किया होटल, हम लोग 2-3 लड़का रहेंगे, आप लोग 2 हो, क्योंकि वो औरत सारे कुछ बताती है, जब हम 2 ही इस काम को चलाते हैं। दोनों जो है, अब अनुराधा को वो औरत कहती है, जो एक काम करो, एक होटल कमरे में जाना है, दोनों को बुलाया है, अगर तुम जाना चाहोगे तो जाओगे, बदले में पैसा बहुत मिलेगा। दोनों पार्टनर जो थे, अनुराधा भी अपनी सहेली का बात सुन लेती है, और क्योंकि रात के वक्त बुलाए थे, अनुराधा आईने के सामने खड़ी होती है और अपने आप को देखती है, अपने शरीर को देखती है, और मन ही मन में सोचती है, इस शरीर ने न जाने क्या क्या करवा रहे हैं। रात होती है, रात के वक्त वो दोनों उस होटल के लिए चले जाते हैं जहाँ पर वो सारे बदमाश लड़का आने वाला था। ये दोनों पहुँचते हैं, कुछ ही देर में उस कमरे में, जो कमरा बुक किया हुआ था, उस औरत को फ़ोन के ज़रिए बता दिया गया था, जो हम लोग रास्ते में हैं, कमरा बुक हो चुका है, आप रिसेप्शन में जाकर बोलो, चाबी दे देंगे, अब आप लोग उस कमरे में जाकर रुको, हम लोग आते हैं। अब वहाँ 3 लड़का था, दो महिला को बुलाए थे, 2 ही थे। अब तीनों लड़कों के साथ ये दोनों को टाइम बिताना है, टाइम पास करना है। कमरे में बैठे रहते, इतने में वो तीनों लड़का आ जाता है। जैसे ही वो तीनों उस कमरे के अंदर, होटल के रूम के अंदर एंट्री होता है, अनुराधा जो है उठ खड़ी होती है। वो थर थर कांपने लगते हैं, उसके तो पैर तले ज़मीन खिसक जाता है, उसे चक्कर आने लगता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उन तीनों लड़कों में से अनुराधा का भी बेटा आकाश भी था। अब यहाँ आकाश भी जब अपनी माँ को इस हालत में देखता है, उसके भी वही हालत होता है, उसका खून खौलता है, और उसे समझ नहीं आ रहा था जिसकी ज़िंदगी में ये मोड़ भी आने वाला था। अब आकाश कुछ नहीं कहता है, फौरन जो है गुस्से में लाल होकर उस कमरे से निकल जाता है, लेकिन उसका दोस्त पीछे पीछे जाते आवाज़ लगाता है, लेकिन अक्सर आकाश जो है रुकता नहीं, सीधा वहाँ से निकल जाता है। यहाँ अनुराधा भी थर थर काँपने लगता है। अनुराधा की सहेली जो होती है, वो कह रहा है क्या हुआ, तो अनुराधा कहती है, अचानक मेरा तबीयत खराब होने लगे। तो वहाँ से अनुराधा भी चली जाती है। वो औरत जो है, क्योंकि आकाश निकल चुका था, अब अनुराधा की भी तबीयत बिगड़ने लगा, ये बहाना बनाए अनुराधा भी अपने घर चली गई। अब वो औरत जो है, 2 लड़का जो था, उन दोनों को खुश करने लग गया उस कमरे में। यहाँ आकाश सीधा अपने घर पहुँचता है। घर पहुँचने के बाद वो घर पर रहता है। उसके बाद अनुराधा आती है। अब अनुराधा की नज़र जो है, जो अपने बेटे को, जब भी वो बेटा घर आते थे, अनुराधा अपने बेटे से नज़र नहीं हटाती थी। आज इस घटना के बाद अनुराधा अपने बेटे से नज़र नहीं मिला पा रहे थे। आकाश जैसे ही अपनी माँ को कमरे में देखता है आने के बाद, वो गुस्से में लाल तो था, खून खौल रहा था, उसकी ज़बान पे जो कुछ भी आ रहा था वो अनब सनब बग रहा था, सब कुछ बता रहा था, जो मेरे दोस्त तो मुझे ज़बरदस्ती मुझे उस जगह पर लेकर गया, लेकिन मैं आपको क्या समझता था और आप क्या निकले। अनुराधा कुछ नहीं कह रही थी। अनुराधा खामोश चुपचाप खड़ी थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसे कुछ जवाब सोच नहीं रहे थे, बस यही सोच रही थी, जो मेरे बेटे के दिल में क्या बीत रही होगी अपनी माँ की हकीकत जानकर। बेटा तो अपने भड़क से निकल रहा था। बेटा कह रहा था, गलती मेरी ही थी, मैं कितने भी अपने आप को रोक लूँ, लेकिन मैं तो गंदा खून का ही औलाद हूँ ना। जब मेरी माँ ये काम कर सकता है, तो मैं उस जगह पर जाने से कैसे रोक सकता हूँ। मेरा खून मुझे वहाँ तक खींच कर लेके गया। ये सारी बात कहकर माँ को फटकार कर चले जाते हैं, जो आज के बाद मैं आपका चेहरा नहीं देखूंगा। माँ एक बात भी नहीं कह पा रही थी अनुराधा।
अनुराधा शॉक्ड हो गई थी। अनुराधा का ज़िंदगी भर की जो भी वो अपने बेटे के लिए कर रही थी, सारे मिट्टी में मिल चुका था, पानी पानी हो चुकी थी। अपने बेटे के नज़र से वो गिर चुकी थी। उसके बाद आकाश वहाँ से चले जाते हैं। जाने के बाद सारे रिश्ता नाता तोड़ देते हैं। अनुराधा वहीं बैठे बैठे रात भर रोती रही। उसकी सहेली सुबह आती है। आने के बाद जब अनुराधा की तबीयत के बारे में पूछताछ करती है, अनुराधा अपने सहेली को सारी बात, सारी हकीकत बता देती है। इसे सुनने के बाद अनुराधा की जो सहेली है वो भी रोने लगती है, जो ये क्या हो गया। आखिरकार वो अनुराधा की सहेली जो है उसे दिलासा देती है, देखिए एक ना एक दिन तो सच्चाई सामने आना ही था, आज आ चुका है। वो सहेली जो है वहाँ से चली जाती है। अनुराधा अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे थे। अनुराधा बहुत कोशिश कर रहा था, अपने बेटे से फ़ोन लगा रहे थे, फ़ोन नहीं उठा रहा था, वो फ़ोन कट कर रहा था। यहाँ तक कि अनुराधा के नंबर भी ब्लॉक कर चुका था आकाश ने। कुछ दिन बाद उनका दादा का इंतकाल हो गया। जो आकाश जो था उसका दादा का इंतकाल हो गया, यानी अनुराधा के ससुर का, मर गए। उसके बारे में अनुराधा अपने बेटे को बताना चाहा, खबर भिजवाया तो कहने लगे, क्योंकि दूसरे का मोबाइल से फ़ोन करवाया था जो उसके सहेली थे, उसने बताया जो तुम्हारे दादा का मौत हो गया। लेकिन वो अपने दादा को प्यार ही नहीं करता था शुरू से ही, मौत के बाद भी नहीं आया। फिर कुछ दिन जाने के बाद अब अनुराधा अपने बेटे को लेकर सोचते सोचते बीमार पड़ने लगी। वो सारे काम काज बंद कर चुकी थी, खाने का बंदा हो गया था, क्योंकि जब तक वो काम कर रही थी उसके पास पैसा था, किराए का मकान था और किराया भी दे रहा था। लेकिन सहेली, उसकी जो सहेली बनी थी, वो थोड़ा बहुत मदद करती थी, क्योंकि वो उसी काम से जुड़ी हुई थी। अनुराधा की ज़िंदगी एकदम यूटर्न लेकर उसको ऐसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जिसका कोई रास्ता ही नहीं बचता। फिर कुछ दिन बाद जाने के बाद अनुराधा बीमार पड़ गई तो उसकी सहेली उसे लेकर डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर बताते हैं इनके अंदर जो बीमारी है ये मामूली बीमारी नहीं है। इस बीमारी से बहुत कम लोग ही बच पाता है। इस बीमारी के अंदर एक कीड़ा पैदा होता है जो इंसान की शरीर को खा जाते हैं। इलाज करते रहो, ऊपर वाला चाहा तो ठीक हो सकता है, वैसे 99% जो है नो चांस है, बचने का कोई उम्मीद नहीं। इस बारे में सहेली ने आकाश को बताया, लेकिन आकाश सुनने के बाद भी वो कह देता है अगर मर भी जाए तो भी मुझे मत बताना। उसके बाद उस सहेली का भी नंबर वो ब्लॉक कर देते हैं। अनुराधा को इस बात को सहेली नहीं कहती है जो तुम्हारा बेटा ऐसा ऐसा कहा, लेकिन अनुराधा को इतना भनक थी, इतना पता लग गया था जो मेरा बेटा नहीं आएगा, कि उनका बेटा था, उनका खून था, उसे पता है जो क्या सोचता होगा और वो नहीं आएंगे। कुछ और समय बीता, अनुराधा की मौत हो गई। मौत हो जाने के बाद जब आकाश को बताया गया तभी भी आकाश नहीं आया। अनुराधा जब मरने से पहले अपने सहेली को सारी बात बताती है, जो तुम बताओ क्या इस पर मेरा गलती है? मैं जो ये रास्ता अपनाई हूँ किसके लिए अपनाई? मेरे बेटे के लिए अपनाई हूँ, मेरे ससुर के लिए अपनाई हूँ, खुद के लिए भी अपनाई हूँ। लेकिन एक गलती थी अनुराधा की। अनुराधा अपने आप को ये भी सोच रही थी, काश मैं इस जिस्म भरोसे का धंधा को ना अपना कर किसी और काम को मैं अपना लेती, जैसे लोगों का घर में जाकर काम करना या कोई और भी काम कर लेती, तो आज मेरा ये हालत नहीं होती, आज मेरा बेटा मेरे साथ होता। इस काम के वजह से अनुराधा को भी बहुत बड़ा पछतावा हुआ, जो इस काम को मैंने अपनाया। अब पछतावे का क्या फ़ायदा? जब ऐसे घिनौना काम को उसने अपनाया तब तो वो सोचा नहीं था। सोचा तो था बहुत, लेकिन अपने आप से वो हार चुकी थी। उसके बाद ही वो इस काम पे उतर गई थी, और जिसका नतीजा ये हुआ जो मरने के बाद भी उसके बेटे उसके सामने नहीं आए। तो आप लोग मुझे इस कहानी के बारे में बताएंगे ज़रूर, जो आप लोगों को क्या लगता है, क्या इसमें अनुराधा की गलती थी या नहीं थी? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है, जैसे कि आप लोग जानते हो मेरा इंस्टाग्राम आईडी इसी नाम से है, उस आईडी में आप मुझे अपने कहानी मैसेज में भेज सकते हो। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।